हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक ज्योमेट्री का स्टार्टिंग जो कुछ डेफिनेशन था, जैसे पॉइंट, टाइप्स ऑफ पॉइंट, लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन का जितने भी टाइप्स ऑफ लाइन होते हैं उन सब का एक एक करके डिस्क्रिप्शन देखते जाते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों के पास है वो है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं? तो ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट एंड इट हैज़ ए डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का ही एक पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है, दो अंत, दोनों साइड इसका एंड पॉइंट होता है, और इसका लेंथ जो होता है वो डेफिनेट होता है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास टाइप है वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या किसको बोलेंगे? तो ए लाइन विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। अगर किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता, जैसे ए स्टार्ट होकर ये सी था, यहाँ बी तक गया हुआ है, तो इस तरह के लाइन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। अगला जो टाइप है हमारे पास वो है कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन किसको बोलते हैं? तो लाइन विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड कर्व्ड लाइन, यानी कि जो अपना डायरेक्शन क्या करे, बार बार चेंज करे। जैसे कि ये ए से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, लेकिन इसको स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट ना जाके यहाँ से क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन को चेंज कर ले रहा है। फिर वापस से इधर भी अपना डायरेक्शन को ये क्या करते जा रहा है, चेंज करते जा रहा है। तो इस तरह के लाइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व्ड लाइन बोलते हैं। अगला जो पार्ट है हमारे पास वो है इंटरसेक्टिंग लाइन्स का। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होता है कि इफ़ टू और मोर लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक लाइन एक दूसरे को क्या करें, किसी पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं ए भी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट पे, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल देते हैं इसको। ठीक, अगला जो टाइप्स ऑफ लाइन में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्करेंट लाइन के बारे में। तो कॉन्करेंट लाइन किसको बोलते हैं वो देखिए, इफ़ थ्री और मोर लाइन पास थ्रू ए पॉइंट दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन। इसमें क्या होता है, तीन या तीन से अधिक लाइन जो है वो एक ही बिंदु से पास होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लाइन ए बी सी डी ई एफ, ये कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट ओ से पास हो रहा है, और इस पॉइंट ओ को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। ठीक, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्करेंट लाइन में क्या अंतर है, बहुत बच्चों को इस पर कन्फ्यूजन रहता है। तो ज़्यादा अंतर है नहीं, उसमें क्या है, वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्टिंग लाइन हम किसको बोलेंगे, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना। ठीक, वो कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकता है। मान लीजिए जैसे एक लाइन ऐसे है, ये क्या करेगा, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर सकता है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर सकता है, कोई तीसरा लाइन आके ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, किसी भी तरह से वो इंटरसेक्ट कर सकता है। पर कॉन्करेंट लाइन में क्या होगा कि वो सारा ही लाइन एक ही पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी और ई एफ एक ही पॉइंट से होकर गुजर रहा है। तो अगला हम लोगों के पास कौन सा टाइप्स ऑफ लाइन है, वो है पैरेलल लाइन। तो ये देखते हैं पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं। तो पैरेलल लाइन की अगर हम बात करें तो टू स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इवन इफ दे आर प्रोड्यूस टू इन्फिनाइट। बोलता है अगर दो सीधी रेखा यानी दोनों रेखा कैसी होनी चाहिए, सीधी। ये दोनों को अगर हम लोग क्या करें, अगर ये दोनों कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ना करें, चाहे इसको हम इन्फिनिटी तक ही क्यों ना स्ट्रेच करें, प्रोड्यूस करें, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इस तरह के लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन का एक खूबी होता है कि ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन हम लोग लेते हैं, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हर एक पोजीशन पे क्या होता है, सेम होता है। ठीक, मान लीजिए अगर यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस डी है तो यहाँ पे भी उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डी ही होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर लाइन की बात करें तो इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। यानी कि अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करना है, लेकिन कितने पे, 90 डिग्री। इसके दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक, हर जगह कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस तरह के लाइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस को जो लिखने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है, ए बी पैरेलल सी डी, यानी दोनों लाइंस का नाम लिखना और बीच में ये पैरेलल का सिंबल दे देना। और परपेंडिकुलर लाइन को लिखने का क्या तरीका है कि ए बी लिखेंगे
और उसके बाद इस तरह का एक एरो सिंबल होता है ये परपेंडिकुलर का, और सी डी ये किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के। या तो फिर ये सी डी भी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। यहाँ पे भी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे कि सी डी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझने में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।